वरदान 25 साल के हैं, दिल्ली में रहते हैं। उनका एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 19 साल है। पिछले एक साल में उसके बर्ताव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जो असल में होती नहीं हैं। जब वरदान के भाई के साथ ये सब होना शुरू हुआ था तो उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा डर गया। उनको लगा कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। उसे पीर बाबा वगैरह को दिखाया। अब उनके घर वालों को लगा था कि वो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती रही। वो काफ़ी वायलेंट हो गया। उसे लगने लगा कि उसके घर वाले ही उसके दुश्मन हैं। यहाँ तक कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है। वो लोग उसे मारना चाहते हैं। सबके समझाने का कोई भी असर नहीं हुआ। वरदान के घर वाले सब कुछ कर रहे थे, बस अपने बेटे को डॉक्टर को नहीं दिखा रहे थे। सोच वही कि लोग क्या कहेंगे। खैर, लड़ झगड़ कर वरदान ने अपने भाई को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। उसके कई सेशंस हुए। पता चला कि वो साइकोसिस से जूझ रहा है। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। उसका इलाज हो रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, थेरेपीज दी जा रही हैं। पहले के मुकाबले वो काफ़ी बेहतर है। वरदान चाहते हैं कि हम अपने शो पर साइकोसिस के बारे में बात करें, इसके बारे में जानकारी फैलाएं, ताकि जो लोग इससे जूझ रहे हैं उन्हें सही मदद मिल सके। साथ ही उनके आसपास के लोग भी समझें और इसे भूत प्रेत का साया समझकर ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। बात एकदम सही है। आप सोच भी नहीं सकते हमारे देश में कितने सारे लोग साइकोटिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। हो सकता है आपके आसपास भी कोई हो। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि साइकोसिस होता क्या है। साइकोसिस एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की प्रक्रियाएं, जैसे कि सोचने की तरीका या फिर चीज़ों को महसूस करने का तरीका प्रभावित होता है। इसके चलते इंसान की विचार, उसकी धारणाओं में असंतुलन आता है और जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविकता से व्यक्ति का संपर्क ठीक से नहीं बन पाता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति उन चीज़ों पर विश्वास करने लगता है जो कि सच नहीं है, या ऐसी चीजों को सुनना, देखना या महसूस करने लग जाता है जो वास्तविकता में नहीं हो रही होती हैं। आमतौर पे जब ऐसा होता है तो आसपास के लोगों को लगता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन व्यक्ति उस चीज को जो कि दूसरे लोग महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो खुद अपने मन में महसूस कर रहा होता है और इसलिए उसका उन चीजों में विश्वास होता है। साइकोसिस मस्तिष्क में रसायनों के असंतुलन की वजह से होता है। यह मानसिक रोग जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन या अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसी बीमारियों में भी देखे जाते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क की चोट, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस जैसे कि शरीर में नमक पानी का असंतुलन होना या किसी टॉक्सिन जैसे यूरेमिया वगैरह, इन टॉक्सिन्स के बढ़ने से हो सकता है। इसके अलावा साइकोसिस ब्रेन ट्यूमर या कुछ नशीले पदार्थों के सेवन से भी हो सकता है। साइकोसिस के मुख्य लक्षणों में सोच में, हमारे विचारों में डिस्टर्बेंस एक मेन लक्षण है। इसको डिल्यूजन या भ्रम बोलते हैं। ये इस तरह के गलत विचार होते हैं जिसमें व्यक्ति का पूरा विश्वास होता है, इतना कि स्पष्ट प्रमाण देने के बावजूद व्यक्ति को लगता है कि वो जो सोच रहा है वो सही है और बाकी लोग गलत कह रहे हैं। डिल्यूजन्स कई प्रकार की हो सकती हैं, पर प्राइमरीली पैरानॉइड डिल्यूजन्स देखी गई हैं, जिसे शक शंका बोलते हैं। इसमें व्यक्ति को लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, कैमरे के थ्रू उसको वॉच कर रहे हैं, या जो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो उसी की बात कर रहे हैं। इस तरह का उसे भ्रम होने लगता है। दूसरी तरह की डिल्यूजन्स होती हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप में कुछ स्पेशल पावर्स या स्पेशल ताकत महसूस करने लगता है, जिसको ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स या भव्य भ्रम बोला जाता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसमें स्पेशल कोई गुण है या उसमें ऐसे कुछ ताकतें हैं जिससे वो बड़े बड़े काम कर सकता है, या वो दूसरों से बेहतर चीज़ों को समझता है और जानता है। कुछ विचित्र डिल्यूजन्स भी हो सकती हैं जो कि आमतौर पे बिल्कुल भी सच होना मुश्किल है। जैसे व्यक्ति को लगता है कि उसके दिमाग में दूसरे लोग विचार डाल रहे हैं या उसके विचारों को और लोग पढ़ पाते हैं। डिल्यूजन्स के अलावा साइकोसिस में हैलुसिनेशंस हो सकती हैं। हैलुसिनेशंस इस तरीके के विकार होते हैं जिसमें व्यक्ति को ऐसी चीजें
दिखती हैं या कभी कभार आवाजें सुनाई देती हैं जो एक्चुअल में कोई नहीं बोल रहा होता है। आवाजें सुनना या फिर अपने आप से बातें करना इस तरह के लक्षण हैं जिसको हम ऑडिटरी हैलुसिनेशंस बोलते हैं। कुछ हैलुसिनेशंस ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसको कोई छू रहा है या उसके साथ कोई गलत काम कर रहा है, और वो चीजें वो महसूस कर सकता है, उन्हें परसीव कर सकता है। डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के चलते व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, उसमें अशांति बढ़ती है, जिसके चलते गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, वायलेंट होना, या फिर अपने आप को लोगों से दूर कर लेना, अपने कमरे में या घर में खुद को बंद कर लेना, किसी से बात ना करना, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। व्यक्ति अपना ख्याल रखना छोड़ देता है, और एक्सट्रीम केसेस में वो अपनी आसपास का या अपने शरीर में होने वाली दूसरी बीमारियों के लक्षण को भी नहीं पहचान पाता है। साइकोसिस एक तरीके से लक्षणों का समूह है जो कि अलग अलग तरह की बीमारियों में देखा गया है, और यदि हम इन लक्षणों को समय पर पहचान लेते हैं तो इलाज करना संभव है। प्राइमरी साइकोसिस जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बायोलॉजिकल या आनुवांशिक बीमारी है जो कि हमारे अंदर दिमाग में रसायनों के असंतुलन की वजह से पैदा होती हैं, जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता। यूजुअली प्राइमरी साइकोसिस अर्ली एज में 16-17 साल से लेके 25 साल तक की उम्र में देखे गए हैं, और जिन परिवारों में साइकोटिक डिसऑर्डर्स की पहले से ही संभावना होती है, जिसमें इतिहास होता है, उनमें इन लक्षणों के होने का की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए समय पे इन लक्षणों को ध्यान देना और डॉक्टरी सलाह लेने से इन तकलीफों को बढ़ने से रोका जा सकता है, और रेगुलर इलाज से इंसान नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। आजकल ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जिनके चलते इंसान अपने लक्षणों पे काबू पा सकता है, साइकोटिक डिसीज का इलाज किया जा सकता है, और वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। इसीलिए साइकोसिस के लक्षणों को पहचानें और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लें। आपको दिल्ली का बुरारी याद है? साल 2018 में दिल्ली के एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त तरह तरह की बातें हुई थी, काले जादू से लेकर एलियन तक सारी थ्योरीज लगाई गई थी। पर असल में ये मामला था शेयर्ड साइकोसिस का, यानी एक ही परिवार के इतने सारे लोग साइकोसिस से जूझ रहे थे। वो उन चीज़ों को असली मान रहे थे जो असल में थी नहीं। अगर समय पर उनको इलाज मिल जाता, किसी को इस बारे में पता चल जाता, तो कई जानें बच सकती थी। इसलिए अगर आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं जिसमें साइकोसिस के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, अगर आप खुद को सपने में उड़ते हुए या फिर मरते हुए देख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। हमें कई बार ऐसे सपने आते हैं जिन्हें देखने के बाद हम दिन भर बहुत ही बेचैन महसूस करते हैं। वहीं कुछ सपने ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों को ये सेम सपने आते हैं, और वो भी बार बार, जैसे खुद को उड़ते हुए देखना या फिर खुद को मरते हुए देखना। अब इन सपनों का क्या मतलब होता है? देखिए, एक्सपर्ट्स की राय तो ये है कि हमारे सपने ज़्यादातर हमारी दिमागी हालत बयां करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे सपने में आता है। जब एक जैसा सपना बार बार आए तो इसका मतलब है कि वो सपना आपसे कुछ कह रहा है। जैसे सपने में खुद को मरते हुए देखना, ये इशारा है कि आपकी लाइफ में कोई एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, जैसे नौकरी या फिर कोई रिलेशनशिप। साथ ही अपने लिए किसी बात का गुस्सा या फिर एंग्जाइटी की तरफ इशारा करता है। सपने का मतलब है कि आप इस फीलिंग से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत ही कॉमन सपना है खुद को उड़ते हुए या फिर गिरते हुए देखना। इस सपने का मतलब है कि आप इनसिक्योर हैं, किसी बात से परेशान हैं, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, आपके हाथों से छूट रही हैं। ये सपना एक चीज़ और बताता है, वो ये कि आप ज़िंदगी में खुद को बहुत छोटा समझ रहे हैं, खुद को असफल महसूस कर रहे हैं। और तीसरा सबसे कॉमन सपना है ट्रेन या फिर फ्लाइट का छूटना। इसका मतलब है कि आपको लाइफ में किसी मौके के छूटने का डर है, या फिर आपको निर्धारित समय में कुछ काम करना है और आप घबरा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस सपने का एक और मतलब है आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, जैसे सही दिशा या कॉन्फिडेंस। पब्लिक में खुद को बिना कपड़ों के देखना भी एक बहुत ही आम सपना है। इस सपने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है
जिसे लेकर आप बहुत शर्मिंदा हैं, दूसरों से छुपाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको घबराहट हो रही है। इसलिए अपने सपनों से घबराएं नहीं। अगर आपको ऐसे सपने परेशान कर रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट से मिलकर बात कर सकते हैं, जो आपको आपकी मेंटल कंडीशन समझने में मदद करेंगे। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आपको खाना खाने के कितने टाइम बाद ब्रश करना चाहिए। रात में सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है, ये तो आपने पूरी जिंदगी सुना होगा, पर क्या आपको ये पता है कि खाना खाने के कितनी देर बाद आपको ब्रश करना चाहिए? ये हमें बताया डॉक्टर नफीस अहमद ने। आपको ब्रश खाना खाने की कम से कम 30 मिनट बाद करना चाहिए। क्यों? कुछ तरह के फल हैं, खासतौर पर सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, नींबू, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। अगर इनको खाने के और या फिर पीने के फौरन बाद आप ब्रश करते हैं तो ये एसिड पहुंच जाता है आपके दांतों तक, और ये ना सिर्फ आपके दांतों को कमज़ोर कर सकता है बल्कि इन्हें गला भी सकता है। दांतों के ऊपर जो परत लगी होती है, जिसको हम इनामल कहते हैं, ये उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ब्रश खाना खाने की 30 मिनट बाद ही करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।